छात्र आंदोलन से कांग्रेस की झोली क्या भरेगी? कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के धरना प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा के बाद युवा वर्ग बेहद आहत है और ऐसे में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के पास खुद को आगे बढ़ाने का बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। मगर सवाल यह है कि हर बार अच्छे अवसरों को गंवाने वाली कांग्रेस क्या इस बार सरकार के खिलाफ बने इस माहौल को अपने पक्ष में भुना पाएगी? दरअसल यह कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने देरी के साथ और एक सोची समझी रणनीति के तहत क्या काम किया है। नमस्कार, एटी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिभुवन शर्मा। कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन तो करीब एक महीने से चल रहा है, लेकिन राहुल ने इसे दूरी बनाए रखी। कुछ लोग सवाल भी उठाते रहे कि आखिर सरकार विरोधी इस आंदोलन में राहुल गांधी खुद क्यों नहीं जा रहे हैं। राहुल की सोच यह थी कि अगर वह सीजेपी के प्रदर्शन में चले गए तो एक तो इसका पूरा फायदा उस संगठन को मिल जाएगा और दूसरा यह कि कांग्रेस स्वयं भी पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार विरोध दर्ज करा रही है, जिससे उसका अपना प्रतिरोध कमजोर पड़ सकता था। इसके अलावा एक आशंका यह भी थी कि इसमें राहुल के कूदते ही भाजपा या उसके समर्थक इस पूरे मुद्दे की दिशा ही मोड़ने का प्रयास करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को कितने प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाती है। देश का युवा पूरे हालात पर नजर बनाए हुई है, लेकिन कांग्रेस के सामने बड़ी व्यवहारिक चुनौती यह है कि अधिकांश यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में या तो भाजपा समर्थित छात्र संगठनों का दबदबा है या वामपंथी छात्र संघों का। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई का प्रभाव अब ऐसा नहीं रहा जैसा कभी हुआ करता था। ऐसे में केवल राहुल गांधी के व्यक्तिगत राजनीतिक उभार के बलबूते पर पार्टी इस मामले का कितना फायदा उठा सकती है, उसी से उसकी सफलता तय होगी। देश की राजनीति आज ऐसे मुकाम पर आ खड़ी है जहां कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों को या तो साथ लेकर चलना है या उन्हें सही ढंग से साधना है। छात्रों के इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी आप लगातार समर्थन दे रही है और वह सिर्फ भाजपा सरकार से ही नहीं बल्कि कांग्रेस से भी टकरा रही है। वजह स्पष्ट है कि पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव वहां आम आदमी पार्टी का मुख्य मुकाबला कांग्रेस से ही है। उसे लग रहा है कि इस मुद्दे पर अगर कांग्रेस ने बढ़त बना ली तो उसे पंजाब चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। आम आदमी पार्टी का आखिरी गढ़ पंजाब ही है, जिसे वह किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है। दूसरी ओर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ अपनी बॉन्डिंग को और मजबूत कर सकते हैं, जहां अगले साल की शुरुआत में बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का अच्छा प्रभाव है, वहां उनका एक मजबूत जनाधार भी है और उन्हें बड़े तबकों का समर्थन भी मिलता आया है। मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने के दौरान अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे और उन्होंने भी गिरफ्तारी दी। यह दोनों नेताओं के बीच बेहतर सियासी तालमेल का सबूत जीता जागता सामने दिख रहा है, जिससे उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा देश भर में दलितों या पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाले जितने भी सामाजिक संगठन हैं, राहुल गांधी उनका साथ ले सकते हैं। यह सामाजिक न्याय को लेकर राहुल की लड़ाई के अनुकूल भी रहेगा और राजनीतिक रूप से फायदेमंद भी साबित होगा। हालांकि इस पूरे माहौल में राहुल गांधी को अपनी चुनावी चालें बेहद सावधानी से चलनी होगी। सबसे करीबी परीक्षा पंजाब में होने जा रही है। अगर कांग्रेस वहां चुनाव हार जाती है और दूसरे या तीसरे स्थान पर खिसकती है तो इससे उसकी भारी किरकिरी होगी। यह स्थिति एक कदम आगे बढ़कर दो कदम पीछे हटने जैसी होगी, क्योंकि हमारे देश के लोकतंत्र में हर बात हार जीत पर ही निर्भर करती है। इस तरह अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा दोबारा चुनाव जीत जाती है तो पूरा विपक्ष हाशिए पर पहुंच जाएगा। इसके विपरीत अगर पंजाब में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अगुवाई वाला संगठन जीत दर्ज करता है या अच्छी टक्कर देता है तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे देश के विपक्ष को एक नई संजीवनी मिल जाएगी। इस तरह छात्र आंदोलन के बहाने ही सही, यह कांग्रेस के लिए खुद को पुनर्जीवित करने का एक बेहतरीन मौका भी है।
यहाँ अन्ना आंदोलन और सीजेपी के इस आंदोलन के बीच के फर्क को भी समझना बहुत ही जरूरी है। अन्ना आंदोलन मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्रित था, जिसमें पूरे भ्रष्ट सिस्टम को बदलने का आग्रह था और लोकपाल की नियुक्ति उसका मुख्य समाधान थी। इसके विपरीत सीजेपी का यह आंदोलन एक बयान या टिप्पणी से उपजा विरोध है, जो अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तक पहुंच गया है। अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पहले ही हो जाता तो शायद यह आंदोलन इतना आगे बढ़ता ही नहीं, लेकिन सरकार ने जब यह छोटी सी मांग भी नहीं मानी तो यह युवाओं के भीतर सरकार के प्रति अविश्वास के बड़े आंदोलन में बदल गया। इसमें सोनम वांगचुक की एंट्री ने सरकार के खिलाफ बने अविश्वास को एक नैतिक धार दे दी है। सरकार के प्रति बने इसी अविश्वास के माहौल पर कांग्रेस को अपनी भावी राजनीति तय करनी है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के धरने के बाद कई लोग राहुल और कांग्रेस पर छात्र आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का आरोप भी लगा रहे हैं। यह कांग्रेस को ऐसे आरोपों से घबराने या विचलित होने के बजाय पुरजोर तरीके से यह स्पष्ट करना होगा कि लोकतंत्र में अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए राजनीति एक मान्यता प्राप्त और वैध जरिया है, जिसका इस्तेमाल करने का अधिकार सभी को है। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती यह है कि अधिकांश शिक्षण संस्थानों में या तो भाजपा अथवा वामपंथी छात्र संगठनों का दबदबा है। एनएसवाई का प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रहा, जैसा कभी हुआ करता था। ऐसे में केवल राहुल गांधी के बलबूते पार्टी इस मसले का कितना सियासी फायदा उठा पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। अन्य खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ देखते रहिए समाचार। नमस्कार।